नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र में बीजेपी की महायुति चुनाव लड़ रही है और इसमें महाविकास आघाड़ी भी है। लेकिन महायुति लोकसभा में कांग्रेस की एमवीए से हारी तो फिर देवेंद्र फडणवीस लेकर आए वोट जिहाद की थ्योरी। जिहाद पहले से बोला जाता रहा है, लेकिन वोट जिहाद एकदम नया है जो देवेंद्र फडणवीस लाए। वोट जिहाद का मतलब ये है कि मुसलमानों ने एकजुट होकर वोट डाले और फडणवीस ने ऐसी 14 सीटों का जिक्र किया, लेकिन आज तक उन सीटों के नाम नहीं बताए। विधानसभा चुनाव में फिर से वोट जिहाद की चर्चा है। सेंटर में आ गए हैं मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी। बीजेपी ने सज्जाद नोमानी के खिलाफ जंग छेड़ दी है। नोमानी पर वोट जिहाद का आरोप लगाकर चुनाव आयोग से शिकायत की। चुनाव में सज्जाद नोमानी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो अपील करते हैं कि एमवीए के उम्मीदवारों को जिताएं। मौलाना राय दे रहे हैं कि जो बीजेपी का साथ दे तो फिर ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद हो जाना चाहिए। महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी करीब करीब 11 से 12% मानी जाती है। चुनाव में मुसलमान वोट देंगे, बीजेपी ने इसकी बड़ी उम्मीद तो नहीं लगाई, लेकिन लोकसभा के बाद चिंता ये है कि अगर मुसलमानों ने इकट्ठा होकर फिर से एमवीए को वोट दिए तो फिर इसकी काट महायुति के पास नहीं है। चुनाव नजदीक आते आते मस्जिदों से तकरीर के नाम पर महायुति के खिलाफ एमवीए के पक्ष में भाषण देने के आरोप लग रहे हैं। ऐसा ही तकरीर मौलाना सज्जाद नोमानी की वायरल वीडियो का है। मौलाना सज्जाद नोमानी धर्मगुरु हैं, राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन जो कर रहे हैं वो राजनीति से कम नहीं है। एक विवाद 13 नवंबर को शुरू हुआ जब उन्होंने ऐलान किया कि संविधान की सुरक्षा के लिए एमवीए के 269 और 16 अन्य उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। मौलाना नोमानी ने यहां तक ब्रेकअप दे दिया कि 169 मराठा ओबीसी, इसमें से 53 SC ST, 22 मुस्लिम, 40 अन्य समुदायों के उम्मीदवारों का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने चिट्ठी लिखकर संविधान बचाने की कोशिशों के लिए राहुल गांधी की जमकर तारीफ भी की। मौलाना सज्जाद नोमानी के यही सारे धर्म कर्म के काम बीजेपी को चुभ रहे हैं, इसलिए बीजेपी ने वोट जिहाद का आरोप लगाकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। नफरती भाषण और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप भी लगाया है बीजेपी ने। मौलाना नोमानी की दलील यह है कि जिनको समर्थन दे रहे हैं सिर्फ 23 उम्मीदवार मुसलमान हैं, बाकी तो हिंदू हैं। फिर ये वोट जिहाद कैसे हो गया? कांग्रेस की राय थोड़ी सी बटी हुई है। अलग अलग नेता सुविधा के हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली लाइन से ये अगर आरएसएस बीजेपी का समर्थन करता है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर कोई संगठन या फिर कोई व्यक्ति समर्थन कर रहा है तो फिर बीजेपी को क्यों दिक्कत हो रही है? ये विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। अब सज्जाद नोमानी को लेकर चल रहे विवाद में जुड़ गया है एक्ट्रेस स्वरा भास्कर का भी नाम। स्वरा बॉलीवुड की एक्ट्रेस रही हैं, लेकिन चर्चा और विवाद फिल्मी करियर से ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविज्म को लेकर होती रही। स्वरा भास्कर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुई थी और उनके पति हैं फवाद अहमद। एमवीए के टिकट पर अनुशक्ति नगर विधानसभा सीट से महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं। स्वरा भास्कर के पति फवाद अहमद के साथ मौलाना सज्जाद नोमानी से मिलने चली गईं। माना जा रहा है कि चुनाव में समर्थन और आशीर्वाद लेने स्वरा और फहाद सज्जाद नोमानी से मिले। मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर होने के साथ इंटरनेट ऑन फायर हुआ। स्वरा भास्कर और सज्जाद नोमानी सोशल मीडिया में वायरल हो गए। स्वरा भास्कर के लुक, शादी के बाद फिजिकल जो चेंजेस है उसको लेकर बहुत सारी बातें की जा रही है और बातें होने लगी सोशल मीडिया पर। सज्जाद नोमानी से मिलने को लेकर अलग विवाद भी हुआ। स्वरा भास्कर महिलाओं के हक अधिकार के लिए वोकल रही, अपनी आवाज बुलंद करती रही। अपनी ब्रांडिंग जो फेमिनिस्ट है, लिबरल वॉइस के तौर पर रहा है उनका। जब सज्जाद नोमानी से मिली तो सामान्य मुस्लिम महिला की तरह
मिलने पर हल्ला मच गया। स्वरा ने मौलाना से मिलते समय सिर पर चुन्नी क्यों रखा हुआ है, बॉडी शेमिंग, मेकअप को लेकर चिंगारियां या फिर कुर्ता पहनने का अनाप शनाप एंगल तक ढूंढे गए। सबसे ज्यादा विवाद ये हुआ कि महिलाओं के खिलाफ बोलने वाले, महिलाओं की पढ़ाई लिखाई के विरोध रहे मौलाना से क्यों मिलने चले गए स्वरा भास्कर। बहुत ही पढ़े लिखे होने के बाद भी महिलाओं के बारे में सोच को लेकर मौलाना नोमानी विवादों में रहे। लड़कियों के पढ़े लिखने को हराम कहा है उन्होंने, और अकेले स्कूल कॉलेज भेजने के विरोध रहे हैं। बीजेपी से उसकी कुछ खास बनी नहीं। बीजेपी के प्रिय सीएए कानून को खुलकर विरोध किया। 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने वीडियो मैसेज कर इसकी तारीफ कर दी और कहा कि दूर बैठा एक भारतीय मुसलमान आपको सलाम करता है। और इससे भी विवाद रहा है नोमानी का। 69 साल के नोमानी, मौलाना नोमानी के पिता मंजूरी नोमानी भी मुस्लिम धर्मगुरु रहे। लखनऊ में जन्म हुआ। यूपी के मदरसों में शुरुआती पढ़ाई के बाद दारुल उल देवबंद और सऊदी अरब के इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना में पढ़ाई की। देश लौटे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चीफ मौलाना वली रहमानी के साथ काम किया और वहीं से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता भी बने। इस्लामिक विद्वान और शिक्षाविद माने जाते हैं। मुस्लिम मिरर नाम के अखबार और एनजीओ रहमान फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए दिन और दस्तूर बचाओ नाम की यात्रा भी कर चुके हैं और अब एक बार फिर से चर्चा में। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो फ्री न्यूज बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए।